क्वेश्चन अपने सामने, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको वेरीफाई करना है एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका बनेगा 1 × 15 - 1 -2 × 10 - 1 +1 × 2 - 3। तो इसको जरा आप सिंप्लीफाई करिए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -5। ठीक, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फिर कुछ देर बाद हम सेकंड पार्ट को वेरीफाई करेंगे। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हम एडजॉइन ए निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें C11 निकालना पड़ेगा। इतनी बार बता चुका हूँ C11 कैसे आता है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15 - 1 14। C12 आपका आ जाएगा 10 - 1 9 -9। C13 आपका आ जाएगा -1। C21 आपका आ जाएगा -9। C22 ये आपका आ जाएगा C22 4। C23 आपका बन जाएगा 1। C31 आपका आ जाएगा -1। C32 ये आपका आएगा 1 एंड C33 ये आपका आ जाएगा -1। आप बड़े ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कोफैक्टर्स वाले। जैसे C23 चेक करना है तो क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम उठाइए, तो 1 -2 तो -1 आया, चूंकि 2 3 है। ये वैल्यू समेसन कैसा है, ऑड है, तो एक माइनस साइन और आएगा, तो माइनस ऑफ -1 क्या बन जाएगा, +1। तो यहाँ से आपका एडजॉइन ऑफ ए आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आपका बनेगी 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 एंड -1। एक बात ध्यान रखना, आप देखिए कि ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिकल है, तो इसकी जो एडजॉइन मैट्रिक्स आई वो भी आपकी सिमेट्रिकल आई है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता लगता रहेगा आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने एडजॉइन ही आ गया, तो हम इसको नाम दे देते मैट्रिक्स बी का। इसको हम नाम दे देते, यहाँ लिख देते मैट्रिक्स बी। चलिए हटाइए, इसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स बी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी इनवर्स। भाई एडजॉइन ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स। तो अब सबसे पहले कैलकुलेट करिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, जरा ध्यान देना, 14 टाइम्स -4 -1 +9 टाइम्स 9 +1 -1 टाइम्स -9 +4। सिंप्लीफाई करिए, ये आपका आ जाएगा 25। ठीक है, ये क्या जाएगा आपको 25। देखिए -4 -5 -4 -1 बन जाएगा -5, तो -70 +90 एंड ये आपका बन जाएगा +5, तो आपके 25 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक ना, अब देखिए हमने मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स को नाम सी से दिया था, तो मैट्रिक्स बी के कोफैक्टर्स को बी से नाम दे देते हैं। तो B11 जो मर्जी है वो नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो B11 आपका आ जाएगा -5। B12 आपका आ जाएगा -10। B13 ये आपका आ जाएगा -5। B21 ये आपका आएगा -10। B22 देखिए कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हम रटे बैठे हैं, -15। कुछ गलती भी हो सकती देखेंगे बाद में। B23 -5। नेक्स्ट B31, तो B31 आपका आएगा -5। B32 ये आपका आ जाएगा B32 1 B थर्ड रो। देखिए इसमें से निकालना है थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 14 -9 5 3 2 -5 एंड B33
B33 आपका आ जाएगा। याद रखना ये जो कोफैक्टर्स हम इस मैट्रिक्स के लिए निकाल, ध्यान रखना, तो पता लगा फिर से इसके निकालने लग गए, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। ये आपका -25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम निकालेंगे एडजॉइन ऑफ बी। एडजॉइन ऑफ बी क्या होगा? को बी के जो कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -5 -25। ठीक। अब हमें निकालना क्या है? बी इनवर्स निकालना है, क्योंकि हमें एडजॉइन ऑफ ए का होल इनवर्स निकालना है ना। हमने एडजॉइन ऑफ ए को मैट्रिक्स बी मान रखा है, तो बी इनवर्स क्या बन जाएगा? 1/25 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा? -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 एंड -25। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा एडजॉइन ऑफ ए का होल इनवर्स। एडजॉइन ऑफ ए होल इनवर्स, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स बी को क्या मान रखा है? एडजॉइन है। ठीक। तो हमने इस क्वेश्चन में इसका लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या? एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। तो अब देखिए, हम एडजॉइन ऑफ ए तो निकाल ही चुके हैं, तो अब आप पहले कैलकुलेट करिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या बनेगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? -5 -1/5 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ क्या बनेगा? 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 और -1। ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब हमें निकालना है एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को हम नाम देते थे सी। तो अपना टारगेट है एडजॉइन ऑफ सी निकालना। तो एडजॉइन ऑफ सी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको सी के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब आप सी के कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये जो 5 का जो डिवीजन होगा वो हर एक एलिमेंट में होगा। तो हम और अच्छे के लिए सी को ऐसे लिख देते हैं ताकि एक गलती का चांस खत्म हो जाए। तो ये बनेगा -14/5 9/5 1/5 9/5 -4/5 -1/5। लास्ट वन इज 1/5 -1/5 एंड 1/5। ये आपका क्या जाएगा? सी। अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइन। तो इसके जरा कोफैक्टर्स निकालिए। तो इसके कोफैक्टर्स का नाम दे देते हैं D11 करके। ठीक। तो क्या बनेगा? D11 D11। तो आप देखिए -4/5 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -4/25 -1/25। तो आपका बन जाएगा -5/25। तो -1/5। D12 निकालिए, वो आपका आ जाएगा -2/5। D13 कैलकुलेट करिए, ये आपका आ जाएगा -1/5। D21 इसकी वैल्यू बन जाएगी -2/5। D22 -3/5। D23 ये आपका बन जाएगा -1/5। लास्ट रो के कोफैक्टर निकालिए। D31 D31 बनेगा -1/5। D32 ये आपका बन जाएगा -1/5 एंड लास्ट वन इज D33। ये आपका बन जाएगा क्या? ये आपका बन जाएगा -1, क्योंकि D33 निकालोगे तो 56/25 -81/25 ये -1 बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप देखिए एडजॉइन ऑफ सी लिखने जा रहे हैं अब जब आप एडजॉइन ऑफ सी लिखेंगे ना, तो बेसिकली एडजॉइन ऑफ सी क्या है? हमने सी को मान रखा है ए इनवर्स। तो ये एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स है कि नहीं? तो एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स बन जाएगा
पेन का जरा कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये आपका बन जाएगा मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, तो -1/5 -2/5 -1/5 -2/5 -3/5 -1/5 -1/5 -1/5 एंड -1। ठीक, ये आपका बन जाएगा एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने किया है वो सही है कि गलत है भाई। आप देखिए, जो आपका ए एडजॉइन ऑफ ए का जो इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है 1/25 टाइम दिस। तो इसमें क्या करिए, जरा 25 से अंदर डिवाइड कर दीजिए। ठीक, देखते क्या आता है भाई। 25 बाहर है, इसका डिवीजन हर एक एलिमेंट में होगा, तो क्या बनेगा -1/5 -2/5 -1/5 -2/5 -3/5 -1/5 -1/5 -1/5 एंड -1। तो आप देखिए ध्यान से, एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, एडजॉइन ए इनवर्स। ये और ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। तो मीन्स इसका जो फर्स्ट पार्ट हो गया वो वेरीफाई हो गया। ठीक, अब जो सेकेंड पार्ट है वो कह रहा है ए इनवर्स का इनवर्स। अब ए इनवर्स हमने कहाँ निकाला, ए इनवर्स हमने ये निकाला है, ये ए इनवर्स ये लिखा हुआ अपना। ठीक, इसका इनवर्स निकालना है। तो आप देखिए ए इनवर्स को मैंने मान लिया है सी, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, सी इनवर्स। तो सी इनवर्स बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइन ऑफ सी। आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालिए। देखिए एडजॉइन ऑफ सी आप निकाल चुके हैं, वो लिखा हुआ है आपका ये, एडजॉइन ऑफ सी आपका ये लिखा हुआ है। अब आप क्या निकाल लीजिए, बस डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल दीजिए। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी का कैलकुलेशन आप करिए, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आएगा, आपको एक डेफिनेशन पता होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -5 आया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये आपका क्या आएगा, -1/5। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ जो हम सी बोल रहे हैं वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी आपका आ जाएगा -1/5। ठीक है, आप चाहो तो इससे कैलकुलेट करके अब निकालो तो भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो ये बन जाएगा 5 -5। एडजॉइन ऑफ सी क्या है, -1/5 -2/5 -1/5 -2/5 -1/5 -3/5 -1/5 -1/5 एंड -1। अब इस -5 की एंट्री हर एक एलिमेंट में करा दो, मतलब -5 का मल्टीप्लिकेशन आप हर एक एलिमेंट में कराइए। तो आप देखिए ध्यान से क्या बनेगा, 1 2 1 2 3 1 1 1 एंड 5। तो ये आपका जो आया, इसको हम कलर चेंज कर देते ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ये जो आपका आया वो आपका क्या आ गया, ये आ गया ए इनवर्स का होल इनवर्स। आप अगर ध्यान से देखें, ये मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है, ए लिखी हुई है। तो आपका जो ये वाला रिजल्ट था वो भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपने दोनों रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया।